सुनो, सब्सक्राइब करते टाइम ना घंटी बजा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी ना घंटी बज जाए। ये कहानी किसी डरावने भूत की नहीं है, बल्कि एक भाई बहन और उनके प्यार की है। ईशा जब 10 साल की थी, तब वो अपने बड़े भाई तरुण के साथ घर के जस्ट बाहर रोड के पास खेल रही थी। तभी अचानक से एक ट्रक आई और तरुण को ठोकर मारकर चली गई। ईशा ने जब पीछे देखा तो उसका बड़ा भाई रोड के एक किनारे जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उसने पास जाके उसका नाम पुकारा, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। 13 साल की ईशा का बड़ा भाई तरुण अपनी बिन माँ बाप की बहन को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। 10 साल की ईशा अब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। ईशा को पोलियो भी था, जिसकी वजह से वो बैसाखी के सहारे चलती थी। इसी वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करता था और स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन रेशमा नाम की लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ उसको खूब परेशान करती थी। कभी उससे उल्टा सीधा बोलना, तो कभी उसकी बैसाखी ले लेना। उस दिन ईशा रोते रोते घर जा रही थी। उसका मूड बहुत खराब था और उसके पैरों में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी अचानक एक कार बहुत तेज स्पीड में उसके सामने आई। ईशा को अचानक लगा जैसे हवा का एक झोंका आया हो और उसे रोड के उस पार लेकर रख दिया हो। ईशा को ऐसा लगा कि उस हवा के झोंके में उसके बड़े भाई तरुण का हाथ था। उस रात जब उसकी नींद खुली, तो उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत डर गई। उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई भूत हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां तरुण खड़ा था। उसने तरुण का नाम लेकर उसे पुकारा, लेकिन वो कुछ ही देर में गायब हो गया। उसे लगा कि अभी जो उसने देखा वो उसके मन का वहम है। अब वो वापस आंखें बंद करके सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि तरुण खिड़की के पास खड़ा है और सूरज की रोशनी में खिड़की से बाहर देखता हुआ मुस्कुरा रहा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तरुण वहां था। इस बार जब उसने उसका नाम पुकारा तो तरुण उसकी तरफ मुड़ा। जैसे ही वो तरुण के पास उसे गले लगाने गई, वो उसके आर पार हो गई और वो गायब हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कई बार तरुण उसे दिखने लगा। वो कभी उससे कुछ नहीं बोलता था, पर ईशा को विश्वास होने लगा कि तरुण वाकई उसके साथ है और उसका ध्यान रख रहा है। इस बात से ईशा के अंदर मानो एक अलग सा आत्मविश्वास आ गया था। उसके पैरों में जान आ गई थी और उसके पैर का इलाज कराना भी शुरू हो गया था। पैर में बढ़ती जान के साथ वो जिंदगी में भी बेपरवाह हो गई थी। उसे स्कूल में किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और जब रेशमा उसके साथ कोई छेड़खानी करती थी, तब वो अपनी बैसाखी से ही उसे डरा देती थी। पर एक बार जब वो अपने घर जा रही थी, तब रेशमा और उसके कुछ दोस्तों ने उससे चिढ़कर
उसे एक कैनल में गिरा दिया और वहां से चले गए। ईशा को तैरना नहीं आता था और वो पानी के अंदर डूबे जा रही थी। तभी उसे इतने दिनों बाद तरुण की आवाज सुनाई दी, जो उससे कह रहा था, ईशा, अपने पैर चलाओ, तुम्हें तैर के ऊपर जाना है। ईशा, तुम्हें ऊपर तक जाना है। ईशा ने तरुण की आवाज सुनकर अपने पैर चलाना शुरू कर दिया और जैसे ही वो पानी के ऊपर आई, उसने जोर से मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी ने उसकी पुकार सुनकर उसे बचा लिया और उसे हॉस्पिटल ले गया। उसके पैर की दिक्कत होने के बावजूद वो बिल्कुल ठीक थी। जैसे जैसे टाइम बीता, वो खुद अपने पैरों पर बिना बैसाखी के चलने लगी। जब वो 13 साल की हुई तो उसने देखा कि वो तरुण से ज्यादा लंबी हो गई है। तरुण भी खिड़की के पास खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उस रात जब ईशा सो रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे तरुण ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके कान में बोला, बाय। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी और तरुण कहीं आसपास नहीं था। उस दिन से आज तक फिर कभी उसे तरुण नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो खुश थी कि जब उसे अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो उसके साथ और उसके पास था और वो उसे जीना सिखा के गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने भाई और बहन के साथ जरूर शेयर करें।